हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और दुआ करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप एकदम ठीक होंगे और इस नए साल के 11वें दिन में आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी आशीषें और बरकतों को पा चुके होंगे। प्रियो, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं कि आज का वचन आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत सारी आशीषें लेकर आए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पत्नी हो तो ऐसी। एक पत्नी ने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा करके, एक पत्नी ने अपनी ज़िंदगी के सारे ऐशो आराम को छोड़ करके, सारी सुख और सारी सुविधाओं को छोड़ करके, उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, लेकिन उसने लाखों लोगों को मरने से बचा लिया। पत्नी हो तो ऐसी। किस तरीके से प्रभु ने आपको, मेरी बहनों, आज बहुत अच्छा संदेश मैं आप तक लेकर आया हूं, क्योंकि आपके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जबकि मैं बताना चाहता हूं कि जबकि मैं खुद भी एक पति हूं, मेरी भी पत्नी है, मैं अपनी पत्नी से बहुत सारी चीज़ें सीखता हूं। और मेरी बहनों, मैं आपको भी बता देना चाहता हूं कि आपके द्वारा भी बहुत सारी शिक्षाएं हमारे समाज में लोगों को मिलती रहती हैं। क्योंकि एक पत्नी और एक स्त्री, जिसको हम औरत भी कहते हैं, जिसको हम कई प्रकार के शब्दों से हम उसे बुलाते हैं, पुकारते हैं। औरत एक ऐसा काम करती है कि वो एक जंजीर जो होती है, जंजीर, उस जंजीर को अगर हम देखें तो जंजीर का काम होता है टुकड़ों को जोड़ना। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम जंजीर से बांध दें तो वो इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसे घर के अंदर एक पत्नी उस जंजीर से भी ज़्यादा ताकतवर और सामर्थ्य और पावरफुल होती है। क्योंकि अगर पत्नी चाहे तो वो अपने परिवार को हर प्रकार के खतरों से बचा सकती है। और हम सब इस बात को जानते हैं कि पत्नी अपनी ज़िंदगी के अंदर सब प्रकार के दुख उठा लेती है, सब प्रकार के कष्ट उठा लेती है, सब प्रकार की तकलीफ़ों को उठा लेती है, लेकिन अपने परिवार पे जरा सी आँच नहीं आने देती है। एक ऐसी पत्नी जिसे परमेश्वर ने इसलिए बना करके तैयार किया है कि उसके द्वारा पूरे परिवार का सबसे ज़्यादा उद्धार हो सके और उसके परिवार का सबसे ज़्यादा भला हो सके। आप एक पत्नी हैं मेरी बहनों, आप एक पत्नी हैं तो आपके जीवन से, आपके परिवार में, आपके यार दोस्त रिश्तेदारों में, आपके आस पड़ोस के लोगों के जीवन में, आपके सगे संबंधियों में एक पत्नी के द्वारा बहुत सारा संदेश पहुंचता है। बाइबल के अंदर एक ऐसी पत्नी का जिक्र किया गया है। हालांकि उस पत्नी ने अपने पति के खानदान को नहीं बचाया, बल्कि उसने अपने मायके के खानदान को बचाया, पूरे देश को बचाया। और उसके बचाए जाने से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजार नहीं, 2000 नहीं, बल्कि लाखों लोगों को बचाया गया है। उसने अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की, अपनी जान की परवाह नहीं की। और उस बहन ने जाकर के पूरी तरीके से एक ऐसे नियम का उल्लंघन किया जो कि अगर कोई भी उस समय पर बाइबल के अंदर जो नियम का उल्लंघन इस बहन ने किया, अगर इस नियम का उल्लंघन कोई दूसरा व्यक्ति करता था तो उसको सजाए मौत मिलती थी, उसे मृत्यु का दंड मिलता था। ऐसे ही आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाइबल में हम ऐसे स्त्री का जिक्र कर रहे हैं। बाइबल के अंदर हम ऐसी स्त्री का जिक्र पाते हैं, एक ऐसी बेटी का जिक्र पाते हैं, एक ऐसी पत्नी का जिक्र पाते हैं जिसने अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की, बल्कि उसने अपने आप को मौत के रास्ते पे ले जा कर के भी अपने लोगों के लिए भी वो छुटकारे का कारण बनी, मरने से उन्हें बचाया। और वो खुद भी एक आदर और सम्मान के साथ में अपने पति के सामने पहुंची गई। ऐसे ही प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है। मैं आप सबों से बातचीत करना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, कौन पा सकता है। बाइबल में ऐसा लिखा है, नीति वचन की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो उसका 31 अध्याय और उसके 30 वचन में लिखा है,
भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। भली पत्नी कौन पा सकता है, ये हमें बाइबल से पता चलता है। एक अच्छी पत्नी कौन पा सकता है, वो व्यक्ति पा सकता है जिसने सच में अपने घर के अंदर, चाहे वो उसकी बहन हो, चाहे वो उसकी माता हो, चाहे उसके परिवार में कोई भी स्त्री रही हो, जब उसने उसके जीवन में परमेश्वर के वचन को देखा होगा और जब उसने एक अच्छी स्त्री के लिए लगातार परमेश्वर से दुआ की होगी, वही एक अच्छा व्यक्ति भली पत्नी को पा सकता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, घर में जब पत्नी होती है तो वो पत्नी सिर्फ अपने पति को ही नहीं संभालती है, बल्कि अपने बच्चों से लेकर के परिवार में जितने लोग जुड़े होते हैं वो उन सबों का ध्यान रखती है, उन सबों का ख्याल रखती है, उन सबों की वो चिंताएं करती है, उन सबों की बहुत ज़्यादा वो फिक्र करती है। लेकिन इसके बावजूद भी, इसके बदले में भी एक अच्छी पत्नी को मिलता क्या है? बहुत सारी बातें उसे सुनने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसे बर्दाश्त करने को मिलती हैं। जबकि अगर वो अच्छे संस्कार लेकर के घर में आती है तो बहुत तारीफें उसकी की जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ में यदि वो अपने परिवार का ध्यान ना रखे तो उसे लापरवाह कहा जाता है, उसे कई प्रकार के ऐसे आप शब्द बोले जाते हैं। लेकिन ये हमारे लिए और हमारे समाज के लिए सबसे ज़्यादा गलत है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं और हमें पत्नी का आदर करना चाहिए और अपनी पत्नी के सुख दुख में उसका साथ हमें देना चाहिए, उसके साथ हमें जिंदगी के सारे पड़ाव को पार करना चाहिए, सुख में भी उसके साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़ा रहना चाहिए, दुख में भी उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके हमें खड़े रहना चाहिए और हमेशा परमेश्वर की अधीनता में अपने आप को भी लेकर चलना चाहिए और अपनी पत्नी को भी लेकर के चलना चाहिए। मेरी बहनों, आपके लिए बाइबल में ऐसा लिखा है, लेमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए थे। यदि आपको आपके परिवार से शिक्षा मिली है या नहीं मिली है वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि प्रेजेंट टाइम पे आप इस समय पर आप अपना जीवन परमेश्वर के साथ कैसा जी रहे हैं और आप अपने जीवन को किस तरीके से प्रभु के साथ में चला रहे हैं और आपने कैसा अब तक का समय अपने परिवार के साथ में बिताया है, आपने अपने पति के साथ कैसा समय बिताया है, आपने अपने परिवार के लोगों के साथ में कैसा बिताया। एक आप माँ बन चुकी हैं, एक आप किसी की पत्नी बन चुकी हैं, किसी की बहू बन चुकी हैं, किसी की चाची, किसी की ताई, कुछ रिश्ते में आप अलग अलग आपको दर्जा मिल चुका है। तो आप प्रेजेंट टाइम में आप अपने जीवन के द्वारा क्या दिखा रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन के द्वारा जो लिखा है लेमुएल राजा के प्रभावशाली वचन, लेमुएल राजा के प्रभावशाली वचन मतलब जो राजा जो वचन शेयर कर रहा है, जो वचन वो लोगों को बता रहा है, जो प्रजा को वो बता रहा है, वो किसने सिखाए? उसकी माता ने सिखाए हैं। और वो माता बनने से पहले वो किसी की पत्नी थी और जब वो पत्नी थी तो इसका मतलब यह है कि वो अपने घर से सीख करके आई होगी या पत्नी बनने के बाद उसने वचनों को सीखा होगा या फिर उसने अपने माँ बनने के बाद में उसने खुद सीख करके अपने बच्चों को सिखाए हैं। और एक राजा है जो परमेश्वर के वचन को बोल रहा है। ये परमेश्वर के वो प्रभावशाली वचन है जो एक पत्नी ने अपने बच्चों को सिखाए, एक माँ ने अपने बच्चों को सिखाए हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस तरीके से बताता है। आगे लिखा है कि अगर हम एस्तेर की पुस्तक को देखते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि एक स्त्री ने जान पे खेल कर के लाखों लोगों को बचा लिया और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं एस्तेर के बारे में। और एस्तेर के बारे में हम सबों को पता भी है कि एस्तेर के जीवन से हमें ये चीज़ देखने को बहुत अच्छे से मिलती है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप मेरे साथ में एक अध्याय का, एस्तेर की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 20 वचन में लिखा है, अतः जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी तब सब पत्नियां अपने अपने पति का चाहे बड़ा हो या छोटा आदर मान करती रहेंगी। एक अच्छी पत्नी के बारे में लिखा हुआ है कि जब जब उसका पति कुछ बोलेगा तो जितनी भी पत्नियां हैं, जब भी उनके पति जब भी अपनी अपनी पत्नियों को कुछ ना कुछ अच्छी बातें बोलेंगे तो पत्नियों का यह हक अधिकार बनता है कि वो अपने पति का और उनकी बातों का, उनके वचनों का आदर करें, उनका सम्मान करें। ऐसे आपके घर में यदि आपका पति है तो आपको भी उसका क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। और हम सब यहाँ पर अच्छी तरीके से जानते हैं, लिखा है कि यहाँ पर मोर्दकै और हामान के बीच में एक बात छिड़ जाती है
और वो बात ये होती है कि हामान जब भी निकलता था राजा के बाद, हामान को एक अच्छा अधिकार मिला हुआ था, जिसकी वजह से हामान को राज्य के अंदर के बैठे हुए लोग और राज्य के बाहर के लोग सब उसे क्या करते थे, प्रणाम करते थे, हामान को दंडवत करते थे। लेकिन मोर्दकै इकलौता ऐसा व्यक्ति था जो हामान को दंडवत नहीं करता था, जो उसके सामने अपने सर को नहीं झुकाता था। और यही बात हामान को तो बुरी लगती ही लगती थी, लेकिन और भी लोग चुगलियां कर करके उसे बताते थे। तो हामान ने योजना बनाई कि मैं मोर्दकै को क्या करूंगा, नष्ट कर दूंगा, और मैं यहूदी जाति को भी क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। हामान ने बहुत सारी योजनाएं बनाई। उसने कहा कि उसने राजा के पास में गया, राजा से उसने विनती की कि मैं तुझे क्या कर दूंगा, एक ऐसी जाति है जो ना तेरे वचन का पालन करती है और ना ही मेरा आदर सम्मान करती है, मैं उस जाति को मारना चाहता हूं और उसके बदले मैं तुझे चांदी के टुकड़े देना चाहता हूं। राजा ने अपनी अंगूठी दे दी उसको और कहा कि जैसा तुझे अच्छा लगे, उस जाति के साथ तू जैसा व्यवहार करना चाहे तू कर सकता है। योजना बना ली और बनाने के बाद में उसने पूरी तरीके से जाकर के ऐसा ही अपनी प्लानिंग करना शुरू कर दिया। उसने मोर्दकै को लेकर के सबसे पहले मोर्दकै को मारने का उसने विचार बनाया। क्यों? क्योंकि वो उसे दंडवत नहीं करता था। और जब ये बात हामान के ये हामान का षड्यंत्र मोर्दकै को पता चलता है, मोर्दकै टाट ओढ़ करके कपड़े फाड़ करके राख में बैठ जाता है, वो प्रार्थना में समय बिताने लगता है, वो अन्य लोगों को बताने लगता है। लेकिन जो रानी एस्तेर थी, एस्तेर की सखी सहेलियां आकर के, उसकी बंधुआएं आकर के उसको बताती हैं कि हामान ने इस तरीके की योजना बना ली है और वो तेरे चाचा को भी, मोर्दकै को भी खत्म करना चाहता है, यहूदी जाति को नष्ट करना चाहता है। यदि तू कुछ कर सकती है तो तू कर ले। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि जब ये बात मोर्दकै से भी, मोर्दकै को बुलाया जाता है, मोर्दकै के माध्यम से भी जब उसे जानकारी मिलती है, तो वो अपने कुछ लोगों की वजह से मोर्दकै एस्तेर के पास में संदेश पहुंचा देता है और कहता है कि अब जाकर के रानी एस्तेर से कहना। क्या कहना? ये बात आज मेरे परिवार के लोग सब जानना बहुत जरूरी है। मेरी बहनों, आपको भी जानना जरूरी है कि अगर आप किसी के घर में पत्नी बन करके गई हैं तो आप अपनी पत्नी का धर्म तो अदा करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ खूबियां जो आपके अंदर दी गई हैं वो पतियों के अंदर नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ खूबियां आपके अंदर पाई गई हैं। आप उन खूबियों का सही इस्तेमाल करें और उन खूबियों के द्वारा आप अपने परिवार को सही तरीके से बचा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पति कुछ गलत काम कर जाते हैं, कुछ ऐसे ऐसे उल्टे सीधे काम कर जाते हैं कि जिसकी वजह से अब जब पूरे समाज को पता चल जाता है, अगर बचा सकता है तो कोई उसकी पत्नी बचा सकती है, तो पत्नी वहां पर अपने पति के साथ में भी ये जान करके कि वो गलत है, ये जानकर के भी इसने गलत किया है, ये जानकर के भी इसने पाप किया है, वो फिर भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी होती हैं और उस बुरी दुर्घटना से अपने पति को बचा लेती हैं। ऐसे ही कुछ खूबियां परमेश्वर ने पत्नियों के अंदर इतनी अच्छी तरीके से बनाई हैं कि वो ऐसे समय पर अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए ढाल बन करके खड़ी हो जाती हैं और वो उनको बचाने के लिए हर प्रकार का प्रयास करती रहती हैं। ऐसी मेरी बहनों, परमेश्वर तुम्हें बहुत आशीष दे, क्योंकि तुम एक अच्छी पत्नी के समान परमेश्वर की व्यवस्था का पालन कर रही हो। और मैं दुआ करता हूँ मेरी बहनों आपके लिए कि आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर वो सारी खुशियाँ दे जो आप अपने जीवन में बेहतर तरीके से चाहती हैं। जब मोर्दकै ने ये संदेश भेजा और संदेश भेजने के बाद में मोर्दकै ने एस्तेर रानी के लिए एक संदेश कहा था और ये कहा था, जब हम एस्तेर 4 अध्याय और उसका 14 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत क्या हो जाएगी, नष्ट होगी। अगर तू अभी इस समय पर रानी तुझे परमेश्वर ने बनाया है तो अपने पद का, अधिकार का इस्तेमाल कर और इस्तेमाल करके उसे पूरी तरीके से अपने लोगों को बचाने का कारण बन, क्योंकि लिखा है आगे, क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। क्यों? परमेश्वर ने एक योजना बनाई उसके लिए, उसको इसीलिए भेजा था वहां पर, इसीलिए वो एस्तेर जाकर के रानी बनी थी, क्योंकि हो सकता है ये जो दुख अब इस समय पर जो यहूदी जातियों के लिए मरने का समय आ चुका था, ऐसा षड्यंत्र बना दिया गया था हामान के माध्यम से। इस षड्यंत्र से, इस योजना से बचाने के लिए परमेश्वर ने एस्तेर को रानी बनाया था, ताकि रानी, जबकि उसका अधिकार और पद बहुत बड़ा है, वो जैसा कहे कि वैसा हो सकता है,
उसने पूरी तरीके से योजना बनाने के बाद में मोर्दकई ने कहा कि हो सकता है परमेश्वर ने तुझे इसीलिए राजपद दिलाया है, इसीलिए तुझे रानी बनाया है। अब अपने पद का, अपने अधिकार का इस्तेमाल कर और अपने यहूदी लोगों के लिए और अपने पूरे खानदान को बचाने के लिए तू राजा से विनती कर। एस्तर ये बात अच्छी से जानती थी, अच्छी तरीके से वो समझती थी, क्योंकि लिखा है कि उस समय पर जहां पर राजा रहता था, जहां वो अपने सिंहासन पर बैठता था, जब तक राजा की आज्ञा नहीं होती थी तब तक कोई भी उस बाहरी आंगन में से प्रवेश नहीं कर सकता था और कोई राजा के पास नहीं जा सकता था। लेकिन रानी ये बात सब कुछ जानने के बावजूद भी कि अगर कोई अपनी मनमानी से राजा की बिना आज्ञा से जाता है तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। एस्तेर को ये बात का अच्छे से अंदाजा था, उसे पता था, लेकिन वो फिर भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो राजा के सामने जाती और जाकर के उससे कहती है। और राजा ये बात देखता है कि एस्तेर रानी बिना डरे, बिना किसी भय के यहाँ पर आई है, तो उससे लिए कहा कि रानी आप वर मांगिए, क्या मांगना चाहती हैं, हम आपको पूरा आधा राज्य तक दे देंगे। परमेश्वर ने उसके मन को खोला। एस्तेर ने बड़ी समझ और बूझ के साथ में अपने परिवार को बचाने के लिए उसने भी एक अच्छी योजना बनाई और उसने कहा, राजा मैं आपको और हामान को अपने घर दावत पे बुलाना चाहती हूँ। उसने दावत पर बुलाया। पहले दिन उनकी दावत की, दूसरे दिन उनकी दावत की, लेकिन दूसरे दिन जब एस्तेर रानी से रुका नहीं गया, उसने सारी बातें राजा को बता दी और राजा को क्रोध आ जाता है। और राजा क्या करता है, यहूदियों का हक अधिकार और भी ज्यादा ऊंचा कर दिया जाता है। उन्हें मृत्यु के दंड से और जो योजना बनाई गई थी उससे राजा उन्हें भी बचा लेता है, परमेश्वर उनको भी बचा लेता है। और हामान को जो खंबा फांसी के लिए लटकाया गया था, जो खंबा बनाया गया था, उसी खंबे के ऊपर हामान को लटका दिया जाता है। और जो हामान का घर, राज, अधिकार, पद जो कुछ भी था वो एस्तेर और मोर्दकई को दे दिया जाता है। और वो आराम से अपनी पूरी यहूदी जाति के साथ में बड़ी खुशहाली के साथ में रहते हैं, आनंदित बन करके रहते हैं, मगन होकर के रहते हैं। प्रियो, एक ऐसी पत्नी जिसने अपने पति से बात करने के लिए अपनी जान तक को नहीं देखा और अपने पूरे परिवार को बचा लिया, पूरे इजराइल देश के लोगों को बचा लिया, इजरायलियों को बचा लिया, पूरे अपने खानदान को बचा लिया। ऐसी मेरी बहनें, आज भी कितनी सारी ऐसी बहनें हैं जो अपनी खुशियों का गला घोटती रहती हैं, जो अपनी इच्छाओं का गला घोटती रहती हैं, लेकिन फिर भी अपने परिवार के लिए वो तमाम प्रकार के दुख उठाते। मैंने कितनी बहनों को देखा है, सुबह उठती हैं बेचारी 4-5 बजे उठती हैं, काम काज करके पूरा दिन खेत में काम करती हैं, फिर शाम को आकर के घर का काम काज करते हो, कितना थक जाती हैं, बीमार भी पड़ी हैं तो भी जाती हैं, क्योंकि उनको अपने परिवार को चलाना होता है। और बहुत सारे तो पति ऐसे हैं जो शराब पी करके घर में पड़े रहते हैं, कोनों में पड़े रहते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन वो बहनें हैं जो पत्नियां हैं जो अपने परिवार का सही से पालन पोषण कर रही हैं। मेरी बहनों, मैं आप सबों को सही में दिल से सल्यूट करता हूँ, क्योंकि आप जो दुख उठा रही हैं वो शायद कोई और नहीं उठा सकता। पतियों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना दुख उठा सकें, लेकिन वो फिर भी कोशिश करते हैं कि आपके साथ में वो चल सकें। लेकिन जितना मेरे बहनों आप दुख उठा रहे हैं, परमेश्वर सच में आपको बहुत आशीष दे। और मैं भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, शराब को छोड़ दीजिए, आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। पति पत्नी दोनों मिलकर के, मेरे भाइयों, अपनी पत्नियों के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर उसका साहस बनिए, उसकी हिम्मत बनिए, उसको ढाढ़स दिलाइए कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। जैसे मसीह आपसे कहता है, परमेश्वर हमसे कहता है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे मेरे भाइयों, अपनी अपनी पत्नियों से इस बात को बोलिए कि तुम मत डरो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम मिलकर के अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। मेरी बहनों, एक बार फिर से मैं आपको सच में सल्यूट करता हूँ, क्योंकि आप बहुत त्याग करते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको ज़रूर देगा। और मैं दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करे, आपके जीवन में काम करे, आपको हिम्मत, बल और ताकत दे, रानी एस्तेर के जैसा हिम्मत दे, आपको बल दे, और अपनी शक्ति, अपनी समझ और अपने ज्ञान और अपनी ताकत से आपके जीवन को परिपूर्ण करके चलाए। हे मेरे परमेश्वर, मेरी इन बहनों के ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे, दया बनी रहे, और ये अपने परिवार में प्रभु बहुत सारी आशीषें लेकर के आ सके प्रभु जी। हाँ पिता, सबको तेरे हाथों में सौंपते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रियो, सच में मेरी बहनों, आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी ईमानदारी के साथ में निभा रही हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपका प्रतिफल आपको ज़रूर देगा। मेरे भाइयों, आप भी अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, प्रभु के साथ में चलते रहिए। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सभी को प्यार से, दिल से जय मसीह की।